Good morning everyone. So here we will continue our chapter number 4, that is metals and non-metals, right बच्चे? So in previous class बच्चे हमने कुछ properties के बारे में discuss किया था by which we can differentiate between metals and non-metals, right? So we have discussed that the properties of metals by which they can be beaten into thin sheet is called malleability. For example, silver foil, aluminum foil. Second property is the property of metals by which it can be drawn into thin wires is called ductility. For example, copper wire, etc. The property of metals by which they can produce ringing sound is known as sonority, right? और इन तीनों ही properties के basis पे हमने ये पढ़ा था बच्चे कि metals can be malleables, metals can be ductiles and metals can be sonorous. But non-metals are not malleable, nor ductile and nor sonorous, right? After this, we are going to discuss more physical properties about metals and non-metals by which we can differentiate between them, right? So the next property which we are going to study today is conductivity. Conductivity means to conduct electricity and heat through them, right? So in this बच्चे आपने देखा होगा कि पहले क्लासेस में कि जो आयरन नेल होती है एंड कॉपर वायर होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर्स, but coal, piece, wood are poor conductors of heat and electricity, which means iron and copper wire allow heat and electricity to pass through it, but coal piece and wood do not allow to pass heat and electricity through it, right? So by this we can also say that metals are good conductors of heat and electricity, whereas non-metals are poor conductors of heat and electricity. So but on the basis of conductivity we can also differentiate between metals and non-metals. After this बच्चे अब जो non-metals होते हैं वो जनरली सारे ही बैड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन non-metals में एक केस है ग्रेफाइट आप अपने पेंसिल की लेड के अंदर देखते हो. ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल केस नॉन मेटल में इसलिए है बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मींस जो ग्रेफाइट होता है वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए अलाउ करता है. तो दिस पॉइंट हैज टू बी कीप इन माइंड as it is an exceptional and special case of non-metals, right? So after this we proceed for the next property, the fifth physical property, and the fifth physical property is physical state. Physical state से बच्चे यही मतलब है कि जनरली जो भी मटेरियल हम अपने अराउंड देखते हैं it is found in three states, that is solids, liquids and gases, right? सो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट पे ही पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर में. फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. लेकिन अगेन हियर इज एन एक्सेप्शनल केस, मरकरी. मरकरी बच्चे एक ऐसा मेटल है जो कि सिर्फ एक अकेला मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलता है, राइट? मरकरी के अलावा सारे मेटल्स जो होते हैं वो हमें सॉलिड स्टेट में मिलते हैं. और मरकरी को जो मैनुअल थर्मामीटर होता है आपका रूम बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने वाला, उसमें आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो. इसके अलावा इफ वी विल टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, देन नॉन मेटल्स आर जनरली फाउंड इन ऑल द थ्री स्टेट्स. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमें तीनों ही स्टेट्स में मिलते हैं, सॉलिड्स में भी, लिक्विड्स में भी एंड गैसेस में भी. सॉलिड्स में लेकिन जो ब्रोमाइन है, ठीक है, ब्रोमीन जो है वो एक अकेला लिक्विड नॉन मेटल है, जस्ट लाइक मरकरी एज मेटल. आफ्टर दिस गैसेस में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसियस नॉन मेटल्स. और इसके बाद बच्चे कार्बन, सल्फर आर सॉलिड नॉन मेटल्स, राइट? आफ्टर दिस वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज हार्डनेस. मीन्स स्ट्रेंथ, वो कितने हार्ड है. तो जो बच्चे आपको पता है आयरन बहुत हार्ड मेटल है जिसको हम कंस्ट्रक्शन के लिए, ब्रिजेस वगैरह बनाने के लिए भी क्या करते हैं, यूज करते हैं. सो
जनरली मेटल्स आर हार्ड, लेकिन मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें दो मेटल है हमारे, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम. ये दो metals are exceptional case because they are such soft metals that can be easily cut with a knife. ये दोनों metals इतने soft हैं कि ये आसानी से क्या होते हैं, knife से कट जाते हैं. राइट. आफ्टर दिस जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चे जनरली सॉफ्ट होते हैं नेचर की, जैसे हमने सेकेंड प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि दे आर ब्रिटल इन नेचर. They can be break into pieces on hammering or on falling from height. तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. सो दैट्स वाई जो डायमंड है, सॉरी इट इज नॉट अ मेटल but it is a substance which considered in the category of non-metal as it is one of the form of carbon, right? क्योंकि अभी कार्बन की एक फॉर्म है तो इसलिए हम इसे नॉन मेटल की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, जिसकी वजह से ये एक अकेला ऐसा मटेरियल है विच इज एज्यूम टू बी द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ. राइट. डायमंड को पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस माना जाता है, तो इसलिए दिस इज एन एक्सेप्शनल केस. आफ्टर दिस the last but not the least physical property is luster and shiny appearance. वो आपको पता ही है बच्चे. lustrous means हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. metals are lustrous means they give shiny appearance. non metals are generally dull in appearance. ठीक है, कोई shiny नहीं देते. as exceptions are always there. तो जो ग्रेफाइट है और डायमंड है ये हमें क्या करते हैं, शाइनी अपीयरेंस प्रोवाइड कर देते हैं. राइट. So by this, I hope you all will be able to differentiate between metals and non-metals on the basis of their physical property. So here we discussed about the difference between the metals and non-metals on the basis of their physical properties. First is metals are malleable and ductile, whereas non-metals are brittle in nature. Right? Second, metals are sonorous, non-metals are not sonorous. Metals are good conductors of heat and electricity. Non-metals are poor conductors of heat and electricity except graphite. Metals are generally solid at room temperature except mercury. Non-metals are solids, liquid and gases at room temperature. Metals are generally hard except sodium and potassium. Non-metals are generally soft except diamond. And last, metals give shiny appearance or they are lustrous, whereas non-metals are dull in appearance except graphite. Right, बच्चे? So here we have done with the physical properties of metals and non-metals, and last now we will proceed with the chemical properties of metals and non-metals. But before proceed to the chemical properties of metals and non-metals, the first property which we are going to study about is reaction with oxygen. Right, बच्चे? मीन्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं. राइट. हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज को हम किसी भी सब्सटेंस की तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद अनदर थिंग केमिकली. राइट. सो ऑब्वियसली जब हमें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करना है तो हमें उनके रिएक्शंस को ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा. तो जो फर्स्ट रिएक्शन है विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. राइट. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेटल्स एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट नॉन मेटल्स. राइट. अब बच्चे ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन की मैं बात करूं, सो यू ऑल आर फेमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. क्लास 7th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर it forms a layer of iron oxide on it, and that layer of iron oxide is known as rust. Right.
So here is the chemical reaction. Iron Fe plus oxygen O2 plus water H2O gives you Fe2O3 into H2O. Its chemical name is iron oxide and its normal name, common name is rust, right? So यहाँ पे जो बच्चे water है वो सिर्फ एज अ प्रेजेंस के लिए यहाँ पे है, लेकिन जो मेन रिएक्शन है वो आयरन का किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। तो आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? आयरन ऑक्साइड, राइट। इसके अलावा बच्चे मैं आपको क्लास 7 का एक और रिएक्शन रिकॉल करवाना चाहूंगी जो हमने एसिड बेसिस में लैब में परफॉर्म किया था। कि हमने देखा था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे थे तो इट बर्न्स विद अ डार्जलिंग फ्लेम, अगर आपको याद आया होगा, आई होप, ठीक है। तो हमने ये परफॉर्म किया था रिएक्शन। तो उसमें मैंने आपको बच्चे बताया था कि जब वो मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो केमिकली इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, राइट। क्योंकि मैंने आपको क्लास 7 में ही समझाया था कि कोई भी बर्निंग प्रोसेस होता है या कोई भी फायर का प्रोसेस होता है, इट अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई बर्निंग इज ऑल्सो अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। So here magnesium ribbon burns in the presence of oxygen. So chemically it is reacting with oxygen and forming magnesium oxide, right? तो इन दोनों ही केसेस में बच्चे हम देख रहे हैं कि आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो इसका मतलब वी कैन से दैट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, राइट। तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो बच्चे हमने जब वो मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जांपल किया था तो उसके बाद जब हमें जो ऐश मिलती है, राइट, आफ्टर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन द मैग्नीशियम रिबन गेट कन्वर्टेड इनटू ऐश, राइट। वो जो ऐश को हमने क्या करा था? वाटर में डिजोल्व करा था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो अब वो जो, और हमने उसको टेस्ट किया था उसके एसिडिक और बेसिक नेचर के लिए। तो वी हैव फाउंड दैट द रेड लिटमस टर्न्स इनटू ब्लू, राइट। तो जो ये रेड लिटमस जो ब्लू में कन्वर्ट हुआ, इट शोज दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है बच्चे? वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मेटल ऑक्साइड। सो in general we can say that metallic oxides are basic in nature, right बच्चे। so आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे की जो केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। सो आई होप आपको यहाँ तक का कंटेंट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।